ईश्वर आपके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करिए। ये सदैव याद रखिए कि वह इंतजार के लायक है, क्योंकि जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं, सब्र रखिए कि वो एक दिन आपका भी भविष्य को सुधार ही देंगे, वो आपके भी कष्टों का निवारण कर देंगे। जी नमस्कार, मैं राजेश कुमार श्री साईं बाबा की एक मधुर सी लीला के साथ आपके सामने फिर एक बार उपस्थित। काफी दिनों से आप सभी से कुछ बातें करूं यह सोच रहा था, परंतु शुरू कहाँ से करूं यह समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन बैठे बैठे मैंने श्री साईं बाबा के सामने विचार किया कि मुझे बातें करना है तो किससे करना है, स्वयं से करना है, लोगों से करना है, या आप लोग जो समाज है उनसे करना है। तो मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सका। तो एक दिन मैं ऐसे ही बाबा के ध्यान पे बैठा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कहानी जो मैं सुनाता हूँ या जो मैं कहता हूँ तो श्री साईं बाबा को ही क्यों ना सुनाया जाए। और तो मन में फिर एक विचार आने लगा, तो क्या वे सुनेंगे? जी हाँ, वे अवश्य सुनेंगे, क्योंकि मुझे साईं सचित्र अध्याय 18-19 में से एक कथा याद आती है कि किस तरह उन्होंने श्री हेमांत पंत जी से जो उन्होंने श्री साईं बाबा से जो भक्ति सीखी और जो उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने श्री साईं बाबा ने किस तरह उनसे सुना। एक बार की कथा है, श्री हेमांत पंत को संदेह हो गया था कि बाबा तो सभी के जीवन में 4-5 दिन में ही उनका जीवन उद्धार कर देते हैं, अब मैं तो गत 7 वर्ष से उनके साथ हूँ, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं परिवर्तन आया। बाबा ने देखा कि उनके मन में कई तरह के कुविचार उत्पन्न होने लग गए हैं। तो बाबा ने उन्हें कहा, आप जाओ माधवराव देशपांडे अर्थात श्यामा जी के पास जाओ और उनसे 15 रुपए दक्षिणा ले आओ। वो सुबह का समय था और हेमांत पंत जी चले गए माधवराव देशपांडे जी के पास में और उन्हें कहा कि बाबा ने मुझे आपसे 15 रुपए दक्षिणा मांगी है। तब श्यामा जी ने कहा कि मेरे पास तो कुटी कौड़ी नहीं है, लेकिन आप 15 रुपए के बदले मेरे 15 नमस्कार ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि और भी आप चिंतित लग रहे हैं, और भी कुछ कहना है क्या? तो हेमांत पंत जी ने कहा कि बाबा ने मुझे आपसे कुछ लीलाएं सुनने को बोली है, जो आपकी समय पे आप तो शिरडी में बहुत पुराने रह रहे हैं, तो आपके जीवन में जो साईं बाबा की आपने लीलाएं देखी है वो मुझे कुछ सुना है। तो श्यामा जी ने स्नान ध्यान और पूजन करने के बाद बाबा के सामने श्री राधा माई की कहानी सुनाई, राधा कृष्ण माई की कहानी सुनाई। और यह कहानी सुनकर श्री हेमांत पंत जी को बहुत ही हर्षोल्लास हुआ और बातचीत करते करते कब मध्याह्न हो गई और मध्याह्न की आरती श्री द्वारिका माई में शुरू हो गई। श्री बापू साहब जोग उस समय मध्याह्न की आरती करने लगे। तब दोनों ने श्री साईं बाबा के पास मध्याह्न की आरती में शामिल होने के लिए द्वारिका माई चल पड़े। तो बाबा ने दूर से उन दोनों को आते देखा और श्री हेमांत पंत जी को बुलाया और अपने बाजू में दाहिने तरफ में बैठाया। उस समय घोर घंटानाद हो रहा था, आरती की धुन चल रही थी, ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, परंतु बाबा ने उस वक्त थोड़ी भी ध्यान नहीं दिया। उस समय जो आरती चल रही थी उसकी ओर थोड़ी भी ध्यान नहीं दिया और श्री हेमांत पंत जी को कहा कि श्यामा से जो तुम दक्षिणा लाए हैं वो दो। तो हेमांत पंत जी ने कहा कि उन्होंने मुझसे 15 नमस्कार भेजे हैं, तो वो मैं आपको वापस करता हूँ। तो बाबा ने कहा चलो मुझे स्वीकार है। तो फिर बाबा ने कहा कि आप दोनों में क्या वार्ता हुई, मुझे वो सुनाओ। तो हेमांत पंत जी ने श्री राधा कृष्ण माई की जो कथा हुई थी वो कहानी सुनाने लगे और ऐसे ऐसे करते करते जब घोर से घंटानाद हो रहा था और गायन हो रहा था तो बाबा को भी सुनने में दिक्कत हो रहा था। तो बाबा थोड़ा घसक के हेमांत पंत जी के सामने आ गए और तो बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे। तो फिर बाबा ने उनसे कहा कि तुम्हारे जीवन में मेरे द्वारा किस तरह परिवर्तन आया, अब मुझे वो सुनाओ। तो हेमांत पंत एक लाइन से जो बाबा के जीवन में उन्होंने घटनाएं देखी थी वो कहते चले गए और कहते 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 बाबा भी इतने उत्साहित थे कि सुनने के लिए थोड़ा आगे आ गए और अपने कान उनके मुंह के पास लगाकर सुनने लगे। और इस तरह एक घटना वहीं समाप्त होती है। तो बाबा ने उनसे पूछा कि इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला। तो बाबा ने उनसे कहा इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला। वे काफी द्रवित हो गए और उन्होंने कहा प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया गया एक नमस्कार ही आपको पर्याप्त है। अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को, समस्त पीड़ाओं को अगर जो आपके सामने व्यक्त कर देता है उसके सभी कष्टों को आप सुन लेते हैं और उन्हें पार लगा देते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मुझे विचार आया कि क्यों ना मैं कहानी आप सभी के सामने रखूं। और ये कहानी है मेरी माँ
श्रीमती पुष्पा साहू जी, जो आज करीब 60 वर्ष की हो गई है। बस श्री साईं बाबा के प्रति उनका प्यार, आदर, सम्मान, विश्वास, लगन, यह देखने लायक। इतनी संघर्ष में तो लोग टूट जाते, बिखर जाते हैं और ईश्वर से उनका विश्वास भी टूट जाता है, लेकिन उनका श्री साईं बाबा पे विश्वास अकथनीय या अकल्पनीय है। तो आज मैं अपनी माँ को आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आइए उनसे मिलते हैं और श्री साईं बाबा के बारे में जानते हैं कि उन्होंने श्री साईं बाबा की भक्ति कैसे की और वो समाज को श्री साईं बाबा के लिए क्या संदेश देते। तो चलिए आज हम बड़े सम्मान के साथ मेरी माँ श्रीमती पुष्पा साहू जी को आप सभी के सामने श्री साईं बाबा से जुड़ी हुई घटनाएं, श्री साईं बाबा से जुड़ी हुई लीलाएं और बाबा की भक्ति उन्होंने कैसे पाई, इसके बारे में आप सभी के साथ साझा करेंगे। और हम ये शूटिंग श्री साईं दरबार में कर रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा भी इसे जरूर सुन रहे हैं। साईं राम। तो चलिए मैं मिलाता हूँ मेरी माँ से, जो आज आपके सामने बैठी है, तो बाबा के बारे में आज आप सभी के सामने कुछ बातें रखेंगे। फिलहाल तो वो अभी विनम्र भाव हो गई है, तो कुछ कंठ रुध गया है, बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा। आशा करते हैं कि आप इसे इग्नोर करिएगा। साईं राम। आइए बड़े सम्मान के साथ मेरी माँ आप सभी के सामने है। साईं राम। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मन भावुक भावुक लग रहा होगा, लेकिन बाबा है ना, तो सब सुन रहे हैं, तो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो चलिए हम लोग उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम श्री साईं बाबा जो श्री दत्तात्रेय के अवतार है, आप उनसे कैसे जुड़े और कितना वर्ष हुआ उनसे जुड़े हुए, इसके बारे में आप हमसे साझा करिए। साईं राम। हम बाबा से जुड़े 40 साल हो गया है। तो बाबा के बारे में कुछ बताइए। हम उनका बारे में क्या बताएं। मुझे जहाँ तक याद है, हम लोग साईं बाबा के पासपुर में प्रोग्राम होता था, तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ जाना चालू किया था। परिस्थिति खराब थी, घर में खाने को भी नहीं होते थे, तो याद रहता था कि साल में एक दिन प्रोग्राम होगा और वहाँ हमें जाना है। उनके बारे में तो हम लोग कुछ जानते तो नहीं थे, कुछ जानते नहीं थे बाबा क्या है, हम नहीं जानते थे। एक दिन बाबा ने 2:30 बजे घंटी बजा के मेरा लॉक किया। मैंने सोया हुआ था, दौड़े दौड़े गया। जब हम गए तो डर के हमारे भाग आ गए। जब हम आ गए तो बाबा ने मेरे पीछे पीछे रूम का अंदर तक आ गए। तो हम ऐसे कांप रहे थे। उन्होंने मुझे बोला, तूने मुझे नहीं पहचाना बेटी? तभी दरजा कोई घंटी मारा तो बाबा वही से अदृश्य हो गए और वो दिखे नहीं। तब फिर मेरा बेटा आया तो मेरा पकड़ से कप रही थी। हम फिर सोचे कि बाबा तो मेरे घर नहीं आए, जरूर आए होंगे, लेकिन मैंने उनको पूरा साक्षात देखा। पैर में तरह घोला था, सफेद रंग का एक थैला था, मुंडी में कपड़े बांधे हुए थे। लेकिन हाँ, फिर मेरे को लगा बाबा ने मेरा घर आया है। मैं पानी तक भी उससे नहीं पूछा, हम उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। दोपहर का टाइम था, उसी सोच के हम थर मेरा बदन कांप रहे थे। तो फिर बेटा ने बोला कि अच्छा चुप रहो, तुम सुन रहो और रो नहीं, बाबा आए थे, कोई बात नहीं है। उस टाइम फिर रात को फिर 9 बजे हम आए तो हम बोले बाबा के लिए खीर बनाते। तो उन्होंने दूध लाया, फिर मैं खीर बनाए, फिर रात को बाबा को खिलाए। उसी दिन से मेरा भक्ति और बढ़ गई, हम और उनको जानने लगे। अब हम अकेले नहीं, मेरा दोनों बच्चा भी बाबा को स्वयं देखा है। अभी तो बहू भी आ गई है, वो भी बाबा को कई बार देखी है। ऐसा नहीं है, पूरा सारा फैमिली बाबा के लिए ही समर्पित है। सभी ने बाबा का सेवा करता है, बढ़ चढ़ की करता है। वही हम लोग का सेवा भक्ति, वही हम लोग का सब कुछ है। आराम क्या बोले, अब तो कुछ समझ में नहीं आता। तो बाबा तो हम लोग के लिए साक्षात भगवान बोलिए, देवता बोलिए, बड़ा बोलिए, हम लोग को कुछ भी बोलिए, अन्नदाता बोलिए। उस टाइम के पास में
5 रुपया भी नहीं रहता था। उस टाइम में हम भजन में जाते थे, महान महान भक्त रहते थे, जैसे झाबड़ा जी, बीडी कृष्णा जी, डॉक्टर साहब। उन्होंने बोलते थे कि तुम भजन करो और जो कुछ भी है साए पे लुटाओ। मेरे पास उस टाइम में 5 रुपया भी नहीं रहता था कि हम साए पे लुटाए। वही भक्ति भाव ऐसे ही लुटाते थे। लेकिन एक दिन वही भक्ति भाव का चलते बाबा ने मेरा घर स्वयं प्रकट हो गए। आज मेरा घर आ गए। अब हमको भी नहीं बोल पाएंगे, हमने बाद में फिर से बोलेंगे। साईं, ठीक है। बताते बताते मेरे माँ भावुक हो गई है। बाबा के बारे में लीलाएं इतनी है ना, वो जितनी भी कहे जाए ना वो कम है। और जब हम उनके बारे में बात करने लगते हैं ना, स्फूर्ति जो है ना वो अंदर से होने लगती है और भाव वो प्रकट होने लगता है। चलिए मैं इस पल को कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अलग भाव में प्रकट करने का कोशिश करता हूँ। अच्छा मम्मी, एक बात बता, एक बार हम सुने थे तो भजन करने जा रही थी ममता नगर, तो वहां रास्ता में भटक गई थी, याद है? तो उस दिन भी एक बड़ा संजोग हुआ था। डर से इतना लग रहा था कि कहाँ रास्ता भटक गया है, कौन। आदित्यपुर एरिया पूरा चोर डकैत का एरिया हुआ करता था। उस समय बाबा की भक्ति कैसे मिली, इसके बारे में बताइए। उस टाइम में हम लोग का मंदिर में पूजा नहीं होती थी। फिर हमने जल्दी 4 बजे से अपना खाना वाना बना के, जल्दी से खाना वाना बना के रेडी रख करके, हम थे, एक तो मेरे बगल में भाभी थी, हम उसको दोनों शाम होते होते हम लोग मंदिर चले जाते थे ममता नगर। और झाबड़ा जी का प्रोग्राम होता था, झाबड़ा जी यहाँ प्रोग्राम करते थे। तो वो एक दिन क्या हुआ, हम लोग ऑटो में बैठे, ऑटो वाला को बोले हम लोग को साईं मंदिर ले चलो। उन्होंने हम दोनों को ऑटो में तो बैठाया, अब पता नहीं कहाँ ले गया, NIT RIT कहाँ, हम लोग को जानते भी नहीं थे। उस फैक्ट्री एरिया में हम लोग को ले गया। जब हम लोग को फैक्ट्री एरिया में ले गया तो हम लोग रास्ता भटक चुके थे, रात हो चुकी थी, 8:30 बज गया था। तो भी हम लोग को बाबा नहीं मिले, ना मंदिर मिला। कभी वहीं पर हम लोग भटक रहे थे। लेकिन अपना हम लोग अपना गला से चेन उन्हें खोल के हाथ में रख लिए। हमने सोचे कि आज तो हम लोग को कोई मारी डालेगा या तो हम लोग को कोई सब कुछ छीन लेगा। हम लोग डर के मारे दोनों अपना गहना छुपा के हाथ में पकड़ लिए। आज सभी से पूछते चल रहे थे कि साईं मंदिर कहाँ है, साईं मंदिर कहाँ, साईं मंदिर कहाँ। लेकिन ऑटो वाला ने हमको नहीं पता चला, हमको वहीं पर छोड़ दिया हम दोनों को। फिर हम लोग जैसे गए तो एक बार बाबा का नाम, श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय, अंतिम आरती का अंतिम लाइन हम लोग को सुनाई दिया। जब सुनाई दिया हम लोग सोचे अब लगता है हम लोग बाबा के पास से पहुंच चुके हैं। लेकिन उस टाइम में 9 बज चुकी थी। फिर हम लोग जैसे बाबा के पास में गए तो उन्होंने हम लोग दोनों को बैठाया और पानी पिलाया और बोला कि आप इतना जोर जोर से भटक रहे हैं, लेकिन अपना घर में तो बाबा है, आप वहाँ छोड़ के यहाँ क्यों आते हैं। तो उस दिन से हम लोग झाबड़ा जी के वहाँ नहीं जाते थे और अपने ही घर में हम लोग भजन करने लगे और बाबा को ही कुछ ना कुछ खाना बना के या प्रसाद बना के थोड़ा करके खिलाने लगे। तो हम लोग अब उधर नहीं जाते, हम लोग अपने मंदिर में ही भजन करते हैं। साईं, मेरी माँ ने किस तरह से बाबा की भक्ति चालू की, भजन कीर्तन चालू किया, इसके बारे में हम जाने। ऐसे बाबा के बारे में बात करेंगे तो एक वीडियो क्या कई वीडियो ऐसे बन जाएंगे और कई घंटे निकल जाएंगे, वो कोई नहीं जानता। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और सिर्फ खाली इतना थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि बाबा के लिए क्या, जैसे बाबा की आरती 4 बार होती है, हर कोई भक्त को उसे भक्ति पूर्वक नहीं कर पाते हैं, तो क्या बाबा को 4 बार आरती करना चाहिए या फिर केवल 1 बार या 2 बार ही उन्हें प्रसाद अर्पण करके या उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके वही पर्याप्त है? मतलब बाबा किसके भूखे हैं, कहना ये चाह रहा है, बाबा किसके भूखे हैं? बाबा तो प्रेम का भूखे हैं। एक नमस्कार करो वो खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब दिन भर घंटी बजाए हैं, दिन भर पूजा कर रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बाबा को कुछ भी खिलाइए, सजा पूर्वक बनाइए, बाबा उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब दिन भर बैठ के बाबा का पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं 4 बार, ऐसा बाबा खुश रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा कभी भी हर टाइम में बाबा अपने बच्चों के लिए खुश रहते हैं,
खुशी करते हैं। ऐसा बाबा उन्हें हमेशा थाम देते हैं। हमेशा अपना खुशी से रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा को हम 3 में 4 बार पूजा करेंगे तो बाबा खुश हो जाएंगे, खुश नहीं रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं कि मुझे तो एक नमस्कार ही काफी है, ऐसा नहीं है। आपका इच्छा तो 4 बार आरती करिए, 5 बार आरती करिए, 5 बार कपड़ा पहनाए, आप सकेंगे तो करिए, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है कि बाबा को आप दिन भर बाबा में लगा देंगे, ऐसा नहीं है। घर संसार है, हम लोग संसार के आदमी हैं, इसीलिए हम लोग जैसा होता है बच्चा भी देखना है, घर संसार देखना है, बाहर भी देखना है, नहीं सोचिए हम लोग जैसा चाहते हैं वो सब नहीं करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम दिन भर लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें समय पर बाबा का शाम को आरती करना है, सुबह में उनको रात को सुलाना है, सुबह में उनको जगाना है। फिर 10 बजते बाद आरती उसे एक बार हो जाती है, फिर शाम को हम लोग बाबा का आरती करते हैं। लेकिन गुरुवार को दोपहर में भी आरती करते हैं, रात को भी भजन करते हैं, रात को भी अपने संध्या आरती करते हैं। ऐसे हम लोग का चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब बाबा के लिए एक नमस्कार ही पर्याप्त है। बस उन्हें हम लोग क्या भेंट दे सकते हैं? वो हम जो लोग सारी दुनिया को बांट रहे हैं, उन्हें हम क्या दे सकते हैं? उन्हें हम कुछ दे ही नहीं सकते। उनका बार इतना अनंत है, उनका बारे कहना। हम लोग कई बार शिरडी गए हैं, कई बार गए। जैसे हम लोग नासिक पहुंचते, वो देखिएगा कि वो अंगूर का जो पौधे है, आपको वहीं से बाबा दिखाई देने लगते। उसी ट्रेन से हम देखते देखते वहीं रोते रोते कि बाबा दिखाई दे रहे, बाबा दिखाई दे रहे, बाबा वहीं पर है। बाबा ऐसे चलते होंगे, बाबा यहाँ आते थे, गोदावरी नदी में नहाते थे, वो सब हम लोग को याद आने लगता है। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में खाली पूजा करने से उनको जान पाएंगे, नहीं, अंदर से भी आप उनको जान पाएंगे, आप प्यार से भी उनको जान पाएंगे। वो क्या है, कई ऐसी बात है कि बाबा को कुछ खाना रहता है। अब इसी हफ्ता देखिए, हमने सोचा था कि बाबा को खिचड़ी बनेगा तो बूंदी खिलाएंगे, लेकिन सोचे तो थे बूंदी तो नहीं बना पाए, लेकिन बूंदी का डब्बा कोई भक्त ने चढ़ा दिया, बाबा ने बूंदी खा ली। ऐसे कई घटनाएं हैं कि बाबा आके नहीं बोलते, लेकिन अनुभव हम लोग समझ में सब आता है। तो चलिए इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। लोग कई मिलेंगे भड़काने के लिए, पर आपको अपने सदगुरु के हाथ को थाम के चलना है। वे हमारी नैया जरूर पार लगाएंगे। और विश्वास रखना है कि श्रद्धा और सबूरी का जो पाठ है उसे कभी नहीं छोड़ना है। आम के पेड़ में बहुत सारे बीज लगते हैं, जिसको बौर कहते हैं। तो क्या सभी फल बन जाते हैं? नहीं, सभी फल नहीं बनते हैं। उनमें से जो मजबूत और श्रद्धा से भरपूर और जो सब्र में आंधी तूफान को झेल लेते हैं, वही फल बन पाते हैं, और वही मीठे फल ही बन पाते हैं। तो हम सभी को भी इसी तरह से मीठे फल बनना है। इस कथा को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगली एक और श्री साईं भक्त से। जय राम।